यूएस ने ईरान पर स्ट्राइक्स किए थे, यानी उसके नाम देना है या बैक एंड से जो किया, उसके बाद हर कोई समझ गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो ईरान पर हमला किया। लेकिन उसी के बाद हम आपको ये भी बता दें कि ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि हमें बहुत पहले पता था कि इसराइल या अमेरिका जो है वो ऐसा कर सकता है, इसीलिए हमने अपनी सारी चीजें जो है वो एक सेफ और प्लेस पर जो है वो शिफ्ट कर ली गई थी। यानी ईरान ने ये मानने से इनकार कर दिया कि किसी भी तरह से अमेरिका के हमले से जो है वो ईरान को नुकसान पहुंचा है। लेकिन अब खबर क्या कहती है कि देखिए यहाँ पर बिल्कुल आपको बता दें कि कड़े अल्फाजों में डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो ईरान से कहा कि अब आपको युद्ध रोकना होगा। लेकिन इस बीच ईरान ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमला कर जो है वो सबसे बड़ी गलती यहाँ पर की है, हमें क्या करना है अब हम ये जो है वो अमेरिका और इसराइल दोनों को बताएंगे। लेकिन इसके बाद अब मैं आपको बता दूं कि जो उनका हॉर्मुज है, जो सबसे बड़ा उनका जो है वो आप उसे समझे कि तेल का चेक पॉइंट है, माना जा रहा है कि इसे जो है और 5th नंबर पर ग्लोबली जो है वो आता है ऑयल और गैस सप्लाईज में, जो पूरे जिस तरह से वर्ल्ड में जाती है। अब ये माना जा रहा है कि यहाँ पर ईरान जो है उसे किसी भी तरह जो है वो बंद कर सकता है, और इसके बारे में ईरान जो है वो कहने की कोशिश भी करे, यानी ईरान प्लान कर रहा है कि वो किस तरह से जो है वो इसे बंद कर दे। लेकिन अगर ऐसा होता है तो उसका इंपैक्ट जो है वो भारत के साथ साथ तमाम देशों पर भी पड़ेगा। लेकिन अब देखिए कि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है वो ईरान में बात हुई है, उन्होंने कहा कि हम पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आप खुद सोचिए कि जब वो पूरे ऑयल के चेक पॉइंट्स ही बंद कर देंगे और किसी भी तरह से ना गैस और ना ऑयल मिल पाएगा, तो आप खुद सोचिए कि इसके जो है वो बाजार में रेट भी बढ़ेंगे और इसी के साथ साथ इसका इंपैक्ट भी पड़ेगा। लेकिन अब जिस तरह से यहाँ पर खबरों की माने तो आप देखिए चाइना, रशिया और पाकिस्तान की मैं बात करूं, सबसे पहले मैं पाकिस्तान की बात करूंगी। पाकिस्तान की बात इसीलिए करूंगी कि कुछ देर पहले आपने देखा कि पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ द आर्मी जो है उन्हें जो है अमेरिका की तरफ से लंच पर बुलाया जाता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिक्लाइन कर देते हैं कि उन्हें नहीं जाना है तो वो जाते हैं, उनका लंच होता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि नोबेल पीस प्राइज 2026 की अगर हम बात करते हैं, उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट किया जाता है। हालांकि अब खबरें ये कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा करने के लिए उन्हें खुद कहा था। लेकिन अब जो मर्जी कह लें कि पाकिस्तान की यहाँ पर दोगली रणनीति साफ तौर पर दिखती है। एक तरफ से पाकिस्तान कहता है कि मैं ईरान के साथ हूं, और दूसरी तरफ से पाकिस्तान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की बातें भी मानता है और उनके इशारों पर भी चलता है। लेकिन चाइना, रशिया और पाकिस्तान की बात करते हैं, उन्होंने जो है यहाँ पर अपना मन बना लिया है और उन्होंने यहाँ पर यूएन को एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भेजा है जिसमें इमीडिएट सीज फायर जो है करवाया जाए, इस तरह का लिखा है। विदाउट एनी कंडीशन, कोई भी कंडीशन जो है वो ना रखी जाए। नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं, किम जोंग की बात करते हैं, वो कह रहे हैं, यानी रशिया ये भी कह रहा है कि इन्हें न्यूक्लियर जो है वो बनाने देना चाहिए, इस पर जो है सबका हक है और इन्हें जो है नहीं रोकना चाहिए। यमन की बात करते हैं, कल आपने देखा कि जब यूएस ने जो है वो हमला किया, यमन पूरी तरह से तैयार था अमेरिका के समुद्री जहाज जो है वो उड़ाने के लिए। इसी के साथ साथ ये भी पता चल पा रहा है कि इसराइल ने एक स्पेशल प्रेयर, यानी एक स्पेशल दुआ आप कह लें, एक स्पेशल प्रार्थना या पूजा कह लें, आप उनकी भाषा में प्रार्थना कह लें, कि जिसने जो है वो ट्रंप ने हमारा साथ दिया है, उसे लेकर जो है वो ट्रंप हमेशा के लिए जो है वो आबाद रहे, इस तरह से। लेकिन अब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कि जो खबरें हमारे पास है, लगातार अब हम उन खबरों को सुनते हैं और उन खबरों को सुनने के बाद जगह पर इफेक्ट हो रहे हैं, दोनों जगह पर जो है वो मारे गिराए जा रहे हैं। उनके सिविलियंस पर जो है वो कल ही की अगर हम बात करते हैं, क्लस्टर मिसाइल्स जो है वो दागी गई हैं। ऐसा ईरान ने मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जो आज तक उसने कभी नहीं किया था। फिर ईरान ने कहा कि अगर मैंने इस मिसाइल से हमला किया है, सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो इसराइल में हो रहा है, तो आप मुझे ये बताइए कि सबसे ज्यादा कैजुअलिटी, सबसे ज्यादा सिविलियंस जो है वो मेरे यहाँ पर किस तरह से मारे गए हैं। फिलहाल आप देखिए कि ये किसी भी तरह से आपको नहीं लग रहा कि ये वॉर जो है वो थम रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर नरमी बरतने के बजाय जो है वो दहाड़ की भाषा से बात कर रहे हैं, जिसे ईरान जो है वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल इतना ही। जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।